जीवन की गंभीर बातों को सहज अंदाज में पेश करने की कला सीखनी हो तो आज आप ललन चतुर्वेदी जी की रचनाओं को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनकी रचनाओं को उनकी स्वाभाविक भावना के साथ आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। इससे पहले कि मैं उनकी रचनाओं को आवाज दूं, पेश है एक रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। झूठ का सच। झूठ बहुत दुखी है आजकल। झूठ बहुत दुखी है आजकल कि हरदम उसे झूठ की तरह परोसा गया। सत्य की तरह झूठ भी एक तथ्य है। क्यों न उसके बारे में इस तरह कभी सोचा गया। सत्य की तरह झूठ भी एक तथ्य है। क्यों न उसके बारे में इस तरह कभी सोचा गया। बुरे वक्त में उसी ने तो थामा लोगों का दामन। उसी के बल पर तो कुछ लोग इतिहास में चमकते हैं नायक की तरह। बुरे वक्त में उसी ने तो थामा लोगों का दामन। उसी के बल पर तो कुछ लोग इतिहास में चमकते हैं नायक की तरह। उसी के बल पर तो जीते गए कई युद्ध। क्या उसके बल पर नहीं हुई सत्य की जीत। उसने बहुतों की बचाई मर्यादा। अगर उसका साथ न मिलता तो उतर जाता कितनों की शराफत का लबादा। झूठ की सर्वदा थू थू ही उसे पेश किया गया भीलन की तरह। जबकि वह खड़ा रहा हर आदमी के साथ सुबह से शाम तक सुरक्षा प्रहरी की तरह। अगर उसका साथ न मिलता तो कितनों के रोज रोज राज खुलते। आप ही बताइए, क्या आप कभी नहीं झूठ बोलते मिलते जुलते। आप ही बताइए, क्या आप कभी नहीं झूठ बोलते मिलते जुलते। आप ही बताइए, क्या आप रोज बढ़िया होते हैं। रोज आप ठीक ठाक होते हैं फिर भी कहते हैं सब बढ़िया। तो हे हरिश्चंद्र महाराज, झूठ को मत कोसिए, मत कहिए उसे घटिया। झूठ के पक्ष में मत बोलिए, मगर उसे अनैतिक कहने का अधिकार आप खो चुके हैं। झूठ के पक्ष में मत बोलिए, मगर उसे अनैतिक कहने का अधिकार आप खो चुके हैं। हम सब किसी न किसी कालखंड में झूठ के हवाले हो चुके हैं। हम सब किसी न किसी कालखंड में झूठ के हवाले हो चुके हैं। उनकी पहली कविता है प्रेम याचना नहीं है। मैंने प्रेम करने की बहुत कोशिश की, पर कभी प्रेम मुकम्मल नहीं हो पाया। शायद कोशिशों से परे होता होगा प्रेम। सीधे तौर पर इसे भाग्य का मामला नहीं मान सकता। वैसे भी भाग्य बहुत विश्वसनीय नहीं है। हर बार आरोप मुझ पर ही लगे। हालांकि प्रेम तो एक संयुक्त कर्म होता है। अपनी सीध में तुम जा सकते हो बहुत दूर, मगर कोई खड़ा भी तो मिले इंतजार में। कोई दागदार बनकर कैसे कर सकता है दुनिया का सबसे शानदार काम। किसी ने कहा प्रार्थना में होती है अद्भुत शक्ति, और तुम्हें एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए। मैं मंदिर गया, पर वहां ईश्वर नहीं था। अलबत्ता कुछ भिखारी जरूर मिले। मैं उन्हें बिना कुछ दिए लौट आया। क्या वे कुछ पाने के हकदार नहीं थे? अब मैं प्रेम पाने की कोशिश नहीं करता।
प्रेम याचना नहीं है। अब मुझे प्रेम से वंचित होने का कोई अफसोस नहीं। दूसरी कविता। प्रेम अभी तक नहीं बदला है। यह ठीक है कि तुम्हें गलत समझा जाता है बार बार, इतना कि अपने सही होने पर तुम्हें होने लगता है संदेह। हर बार ठीक को और ठीक करने की कोशिश में कुछ न कुछ टूट बिखर जाता है तुम्हारे भीतर, और कुछ प्रकट भी होने लगता है बाहर। शायद यही तो तुम्हारा गुनाह नहीं है। तुमसे अपेक्षा यह की जाती है कि तुम क्यों नहीं जी रहे रोबोट कल्चर में। यह ऑटोमेशन का जमाना है, जब इंसान इंसान की जरूरत नहीं है। टके का मोल लग चुका है तुम्हारी संवेदनाओं का। पर इससे क्या तुम टूट जाओगे? क्या उठ जाएगा अपने ऊपर से तुम्हारा विश्वास? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो, तमाम चीजों के बदलने के बावजूद प्रेम अभी तक नहीं बदला है, और कभी बदलेगा भी नहीं। तो तुम कैसे बदल जाओगे? बदलने दो उन्हें जो बदलना चाहते हैं। तुम रहो साबुत बीज की तरह। धरती की गोद में खिलोगे एक दिन वृक्ष की तरह। इस धरती पर बहुत जरूरत है वृक्ष, ऑक्सीजन और प्रेम की। तीसरी कविता। हीरो। चंद मिनटों के लिए ओढ़ ली किसी की खुशियां। चंद मिनटों के लिए ओढ़ ली किसी की खुशियां। जी लिया किसी का गम, दिखा दिया दिलेरों सा हौसला। जीत ली जीवन की जंग, गा दिए औरों के रचे गीत। औरों का ही था मधुर संगीत, बोल दिए औरों के लिखे संवाद। जो खुद थे औरों के सहारे, वे बन गए हीरो हमारे। अगली कविता। झुकना। क्या हो यदि सूर्य की किरणें हो जाए ऊर्ध्वगामी? क्या हो यदि पहाड़ों पर चढ़ने लगे नदी का पानी? क्या हो यदि सारे वृक्षों की शाखाएं हो जाएं उदग्र? क्यों सारी प्रकृति धरती की ओर लौटती है? क्यों नहीं बनाती गगन को अपना बसेरा? नजरें झुका लेने से बढ़ जाता है सौंदर्य। कौन पसंद करता है तरेरी हुई आंखें? नीचे की ओर जाना नीचता नहीं है। अंततः सब नीचे जाने के लिए बने हैं। नीचे आती हुई शाखाएं हमें देती हैं छांव। नीचे बहती हुई नदियां बुझाती हैं प्यास। नीचे आती हुई सूर्य की किरणें धरा पर फैलाती हैं उजास। बिना झुके कहां होती है प्रार्थना स्वीकार? झुकना हमेशा पराजय नहीं है। पूछना ही है तो पूछ लो नदियों और पेड़ों से, क्या होता है झुकने का आनंद। अगली कविता। प्रतिरोध।
तुम्हें नहीं सुनना है, नहीं सुनो। आकाश तो सुन रहा है मेरी बातें। मैं पाताल में भी चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन बाहर निकल ही जाऊंगा, किसी न किसी रूप में। मुझे पागल घोषित करने की भूल मत करना। मैं गीता या कुरान पर हाथ रखे बगैर जब भी बोलता हूं, सच बोलता हूं। तुम हरगिज बुद्धिजीवी नहीं हो। बुद्धिजीवी मिट्टी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। बुद्धिजीवी कभी चुप भी नहीं बैठ सकता। यह दिगर बात है कि उसकी आवाजें अनसुनी रह जाती हैं, मगर प्रतिरोध दर्ज हो जाता है इतिहास में। क्रूरताओं को माफी नहीं दी जा सकती। प्रतिरोध पराजित होकर भी मुस्कुराता रहता है इतिहास में।